जेल से छूटने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा बयान दे दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और साथ ही एक ऐसा बयान दिया जिसके कारण से काफी वो सुर्खियों में आ गए हैं। आम आदमी पार्टी संयोजक ने दावा किया है कि जिस तरीके से जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और इसी के साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को हटाया गया, राजनीतिक कैरियर खत्म किया गया, उसी तरीके से अब जो है अगला नंबर सीएम योगी आदित्यनाथ का है। इसी के साथ ही जो है केजरीवाल ने कहा है कि पीएम मोदी अगर चुनाव जीत जाते हैं तो 2 महीने में उत्तर प्रदेश का सीएम बदल दिया जाएगा। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को निपटाया जाएगा और फिर अमित शाह को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं, ऐसा बयान भी है। इसी के साथ ही जो है श्री केजरीवाल ने कहा है कि क्या अमित शाह पीएम मोदी की गारंटी को पूरा करेंगे, सवाल खड़ा किया। वहीं मोदी के लिए नहीं बल्कि अमित शाह के लिए वोट मांगा जा रहा है, इस तरीके की बात भी कही। चलिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं। कल मैंने बोला था कि मैंने क्या बोला था 2014 में प्रधानमंत्री जी ने खुद ने कानून बनाया था, अपने नियम बनाए थे बीजेपी के लिए कि 75 साल की उम्र होने पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनको कोई भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी नेता को किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं देगी और उनको रिटायर किया जाएगा। उस नियम के आधार पे आडवाणी जी को रिटायर किया गया, मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, सुमित्रा महाजन जी को रिटायर किया गया, यशवंत सिन्हा जी को रिटायर किया गया, रीता बहुगुणा जोशी जी को रिटायर किया गया, संतोष गंगवार जी को कई लोगों को रिटायर किया गया, यशवंत सिन्हा जी को रिटायर किया गया। तो कल जब मैंने कहा कि उस नियम के हिसाब से 17 सितंबर 2025 यानी कि अगले साल प्रधानमंत्री जी जब 75 साल के हो जाएंगे तो वो भी रिटायर हो जाएंगे। जब मैंने ऐसे कहा तो कल मैंने देखा कि बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने ये कहा कि वो नियम 75 साल वाला मोदी जी के ऊपर लागू नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि जब भी ऐसा कुछ होता है, जब किसी पार्टी के सबसे बड़े नेता के ऊपर कोई टिप्पणी की जाती है तो जाहिर तौर पे उनकी पार्टी के लोग उनको उनके समर्थन में बोलते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं बोला। अभी उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि नहीं, हम उनको रिटायर नहीं होने देंगे, ये उनकी भावना है, उनके पार्टी के नेताओं की भावना है। प्रधानमंत्री जी ने जो नियम बनाया जिसके तहत आडवाणी जी को रिटायर किया गया, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी किसी भी हालत में उस नियम को अपने ऊपर लागू होने से नहीं रोकेंगे। वो ऐसा नहीं कहेंगे कि उस जिस नियम में आडवाणी जी रिटायर हुआ मैं उस नियम पे अपने ऊपर नहीं, या तो प्रधानमंत्री जी कह दें कि वो नियम अब मेरे ऊपर लागू नहीं होगा, आडवाणी जी के लिए बनाया था वो, या तो वो कह दें। लेकिन मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री जी ऐसा कहेंगे। तो जाहिर तौर पे बाकी नेता सारे सपोर्ट कर रहे हैं उनको, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो रिटायर होंगे। वो ऐसा